हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्टडी विद अजय पर स्वागत है। आज हम एक विश्लेषण लेकर आए हैं जो कि गणित विषय पर होगा। वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा है वह अगस्त माह में संभावित कैलेंडर में उसको दिखाया गया है, और अगस्त नहीं तो उसको सितंबर अक्टूबर में किया ही जाएगा। तो उसकी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है, कौन से टॉपिक हैं जो परीक्षा में बहुत ज़्यादा यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं, और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर सबसे पहले आपको काम करने की ज़रूरत है। वहाँ से आपका स्कोरिंग होगा, वहाँ से आपका एक डिफरेंस क्रिएट होगा। तो उसका एक विश्लेषण हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं। और ये जो पेपर का जो 2023 में जो पेपर हुए थे, जो मैथमेटिक्स के जितने भी पेपर हुए, तो उनका हमने विश्लेषण किया, उनको डाटा हमने उसका बनाया कि किस चैप्टर एडवांस से कितने हैं। तो वो सारा चीज़ हम देखिए, आप इस तरीके से देख सकते हैं, हम आपके लिए यहाँ पर बना कर लाए हैं। उसको आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो ये सारा डाटा पर हम आज यहाँ चर्चा करेंगे, और ये एक बिल्कुल क्लियर दिशा आपके लिए हो जाएगी कि आपको आखिर पढ़ना क्या है। अर्थमेटिक यानी अंकगणित में यदि पढ़ने की बात करें तो अंकगणित में आप क्या पढ़ेंगे, और एडवांस मैथ की बात करें तो एडवांस मैथ में आप क्या आपको पढ़ना है, इस पर हम यहाँ विस्तार से बढ़िया चर्चा करने वाले हैं। और इससे बिल्कुल बिल्कुल क्लियर कट यहाँ से हो जाएगा कि आपको सबसे पहले बिल्कुल क्या पढ़ना है। जो 2023 का एमपी टेट का पेपर हुआ है, और उसी को फॉलो करके ही जो मेंस का पेपर हुआ, बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। तो उसमें हमें क्या देखने को मिला उस पर हम यहाँ देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट शिफ्ट के पेपर की, पहला जो पेपर हुआ था वर्ग 2023 वाला वर्ग 2 का, तो उसमें अंकगणित के 53 प्रश्न पूछे गए थे। कितने? 53। और 53 प्रश्नों में से ज़्यादातर प्रश्न आपसे किससे पूछे गए हैं? आपसे पूछे गए हैं आयु संबंधित प्रश्न हैं, संख्या पद्धति पर आधारित एक प्रश्न रहे थे, सरलीकरण पर आधारित एक प्रश्न थे, इसके अलावा संख्याओं पर आधारित प्रश्न इसमें से थे, प्रतिशत वाले इसमें प्रश्न थे, अनुपात समानुपात वाले प्रश्न थे, घात घातांक और करणी से संबंधित प्रश्न थे। यानी अंकगणित में जो बड़ा हिस्सा होता है, जैसे चाल दूरी समय हो गया, प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गया, CISI हो गया, आपका टाइम एंड वर्क हो गया, तो तमाम जो चैप्टर थे उनको इन्होंने यहाँ दरकिनार किया है। उससे संबंधित कम प्रश्न यहाँ पर बने देखने को यहाँ पर मिले थे, लेकिन अंकगणित से प्रश्न आए हैं, और आयु संबंधित प्रश्न बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पूछे गए थे। ऐसा नहीं कि पहली पाली में ही पूछे गए हों। 4 से 5 पेपर जो उसमें दिए गए हैं, उसमें मैंने सभी को देखा, तो सभी में 50 से 55 के बीच में अंकगणित से प्रश्न वहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। तो जब 120 नंबर का जो प्रश्न था उसमें मैंने पूरा आकलन किया, तो 116-17 के लगभग मैंने प्रश्नों को उसमें देखा, क्योंकि 2 से 3 प्रश्न थे वह भाषा से संबंधित प्रश्न थे। तो अगर हमने जो डाटा इसमें निकाला है, जो विश्लेषण किया, उसमें हमने देखा है कि 120 में जो 90 प्रश्न जो आपसे पूछे गए हैं, वो पूरा मतलब 88 से 90 के बीच में जो प्रश्न है वो आपका अंकगणित और सिर्फ बीजगणित को मिलाकर ही यहाँ पर ये प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा देखिए आप अंकगणित, बीजगणित, और इसके बाद जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होने वाला है वह है क्षेत्रफल और आयतन। क्षेत्रफल और आयतन से भी बहुत संख्या में यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो पहली पाली का पेपर हुआ था उसमें अंकगणित के 53 प्रश्न आए, बीजगणित के 33 प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे। 33 प्रश्न अभी हम टॉपिक वाइज बताएंगे कि बीजगणित में क्या क्या पूछा गया था, तो उस पर आप अपना बिल्कुल क्लियर कट पढ़िएगा। देखिए, मेहनत सभी करते हैं, आप दिन भर पढ़िएगा, आप कोई किताब लगाइएगा, लेकिन पेपर का पैटर्न क्या है, अगर आप पैटर्न को पकड़ कर पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपकी जो सफलता के जो चांसेस हैं काफ़ी कम हो जाते हैं। भले ही आप खूब मेहनत करिए, 8 घंटे 10 घंटे पढ़िए, लेकिन यदि आप वो नहीं पढ़ रहे हैं जो पेपर में आना है, या जिसका संभावित आने की संभावना है, संभावित है, क्योंकि जो पैटर्न है उसको बहुत एकदम से नहीं बदला जा सकता है। तो हमें कहीं ना कहीं इसको देखते हुए भी पढ़ाई करनी होगी, और सफल वही होगा जो पैटर्न और स्मार्ट पढ़ाई यहाँ पर करेगा। जो पेपर का पैटर्न होगा उसको आप पकड़िएगा, उसके अनुसार ही आप यहाँ पर पढ़ाई करिएगा। तो 55 अंकों का अंकगणित, इसके अलावा 33 प्रश्न बीजगणित के यहाँ पर पूछे गए थे। पहली शिफ्ट की हम बात कर रहे हैं, 2023 का जो एमपी टेट का पेपर हुआ था। इसके अलावा त्रिभुज के 14 प्रश्न पूछे गए थे। त्रिभुज में जो 14 प्रश्न थे वह किसके थे? तो त्रिभुज में जो परिमाप और क्षेत्रफल वाले जो प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को हमने यहाँ पर रखा है क्षेत्रफल और आयतन वाले में, क्योंकि जब आप क्षेत्रफल और आयतन वाला चैप्टर पढ़ते हैं
तो उसमें आप चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी पढ़ेंगे, आयत का पढ़ेंगे, वर्ग का पढ़ेंगे, घन घना सारी चीज़ें उसमें पढ़ेंगे क्षेत्रफल आयतन वाले में। तो यहाँ पर जो त्रिभुज में आपसे 14 प्रश्न पूछे गए वो कौन से हैं, उसमें आपसे प्रमेय से संबंधित प्रश्न थे। जो जैसे समरूप त्रिभुज है तो समरूप त्रिभुज की जो कंडीशंस होती हैं तो उसके संबंध में यहाँ पर प्रश्न आपसे बनते हैं। त्रिभुज की भुजाएं और कोण से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वह यहाँ पर, तो ऐसे 14 प्रश्न जो थे वह उनको हमने यहाँ पर रखा है अलग से, ठीक है। तो अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला जो होगा उसको हम किस में काउंट करेंगे, क्षेत्रफल वाले में। तो आप अपना इससे क्लियर कट हो जाइएगा कि किस जो है टॉपिक को आपको पढ़ना है अच्छे से। तो त्रिभुज के 14 प्रश्न थे, चतुर्भुज के 4 प्रश्न थे, तो सेम चतुर्भुज का भी वही रहेगा। चतुर्भुज में कौन से रखे हैं हमने, जो कोण और भुजाओं से संबंधित जो होते हैं प्रमेय पर आधारित जो सवाल होते हैं वह 4 सवाल हैं चतुर्भुज के। बाकी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल या ये क्षेत्रफल वाले जितने भी होंगे उनको किस में रखा है, क्षेत्रफल और आयतन वाले चैप्टर में। इसके अलावा वृत्त से 3 पूछे गए हैं, तो वृत्त में भी कौन से रखे गए हैं, स्पर्श रेखा और वृत्त की प्रमेय से संबंधित प्रश्न यहाँ पर 3। 7 प्रश्न यहाँ पर क्षेत्रफल और आयतन से पूछे गए और 2 प्रश्न कोण से पूछे गए हैं, ठीक है। इस तरीके से इन सवाल प्रश्नों को यहाँ पूछा गया है। तो 116 प्रश्नों का फर्स्ट पेपर का एनालिसिस है, विश्लेषण है, जिसमें से आपको बता दिया गया है कि कौन से कितना प्रश्न पूछा गया है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें दूसरे पेपर की, यानी जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था उसमें क्या पूछा गया, 2023 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, वर्ग 2 की गणित पेपर की। तो उसमें भी आपसे 53 प्रश्न फिर से पूछे गए गणित में और 28 बीजगणित से पूछे गए। इसके बाद त्रिभुज से 11 प्रश्न पूछे गए, चतुर्भुज से 5 प्रश्न, वृत्त से 6 प्रश्न और क्षेत्रफल से और आयतन से 12 प्रश्न पूछे गए और कोण से 4 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। ये बात कर रहे हैं हम सेकंड जो पेपर हुआ था 2023 का MP टेट का, तो सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था उसका हम बात कर रहे हैं। इसी तरीके से तीसरे पेपर की बात करें तो वहाँ पर 49 प्रश्न अंकगणित के पूछे गए थे, 32 बीजगणित के पूछे गए थे, 2 त्रिभुज से पूछे गए थे, 2 चतुर्भुज से पूछे गए थे, 1 वृत्त से और 29 जो सवाल थे वह क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर से ही पूछे गए थे। इसके अलावा 2 जो और प्रश्न थे वह कोण से यहाँ पर पूछे गए थे। तो मैंने जब ये चीज़ देखी तो मुझे लगा ये बहुत ज़रूरी है, आपको इसको पैटर्न को समझना चाहिए और उसी हिसाब से ही आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी आपको करनी होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बदलाव उसमें नहीं होता है। इससे हम और क्या समझने को हमें मिला है उस पर भी हम अभी चर्चा करने वाले हैं। पहले हम यहाँ पर बता दें आपको पूरे जो पेपर हैं उनका विश्लेषण आपको बता देते हैं। फिर चौथे पेपर की बात करें तो वहाँ पर भी 52 प्रश्न पूछे गए आपसे अंकगणित के, 30 प्रश्न बीजगणित के, 4 त्रिभुज के, 2 यहाँ पर चतुर्भुज से प्रश्न, वृत्त से कोई प्रश्न यहाँ पर नहीं पूछा गया। इसके बाद 25 यानी 25 प्रश्न आपसे क्षेत्रफल आयतन से पूछे गए और 5 प्रश्न कोण से पूछे गए। तो ये चौथा पेपर हो गया था, चौथा जो पेपर था शिफ्ट वाला। इसके बाद 5वां जो पेपर वहाँ पर था MP टेट का, उसमें 53 फिर से पूछे गए अंकगणित के, 26 क्वेश्चन बीजगणित के आए, 3 त्रिभुज के, 1 चतुर्भुज का, वृत्त का फिर से कोई नहीं पूछा गया 5 लास्ट वाले पेपर में, और 32 नंबर का यहाँ पर क्षेत्रफल पूछा गया, कोण का कोई प्रश्न यहाँ पर नहीं पूछा गया। तो जो पूरे पेपर हुए थे MP टेट 2023 का, जो पूरा पेपर यानी 2 दिन 3 दिन जितने दिन भी पेपर चले, तो 5 दिन का जो पेपर है 5 पेपर, उसका ये एनालिसिस हम आपको पूरा बता रहे हैं। तो यहाँ पर हमने पूरा देखा, यानी 600 प्रश्न, 120 नंबर का पेपर था आपका गणित का, तो 5 दिन का कितना हुआ, 120 में गुणा 5 करिएगा, 600 प्रश्न हो गए गणित के। तो 600 में से 585 प्रश्नों का यहाँ पर आपके सामने डाटा है और 585 में से 260 प्रश्न आपसे अंकगणित के पूछे गए हैं। टोटल पूरे पेपर का मिलाएं तो 260 प्रश्न आपसे अंकगणित के यहाँ पर पूछे गए और 149 क्वेश्चन यहाँ बीजगणित के आपसे पूछे गए हैं। इसके बाद 34 प्रश्न आपसे त्रिभुज से, 14 प्रश्न चतुर्भुज से, 10 प्रश्न वृत्त से और 105 प्रश्न क्षेत्रफल और आयतन से पूछे गए और कोण से सिर्फ 13 प्रश्न पूछे गए। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए अंकगणित, और अंकगणित में कौन कौन से टॉपिक उसको हम अभी बताते हैं। सबको टॉपिक बता रहे हैं आपको कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। वीडियो अंत तक देखिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा सिद्ध होगा, आपको कहीं से भी इसमें नुकसान नहीं होने वाला है। और आप मेरी बात का यकीन मानिए, पढ़ाई इसी तरीके से की जाती है। आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते और कुछ भी पढ़ के पास होने का दावा बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते हैं। सच्चाई से आप अवगत रहिएगा। और मैं पहले ही वीडियो में एक बताया था, उसमें मैं बता चुका हूं कि आप समय की बर्बादी बिल्कुल मत करिए, क्योंकि बहुत कीमती है। 2-4 महीने का समय है, आप अपना अगर पूरा समय 100% इसको देंगे, पूरा मेहनत करेंगे,
इसका रिजल्ट देखेगा, आपको दिखेगा आगे इसका रिजल्ट की यानी इसमें मज़ा आ रहा है, जो किया ना हमने 4 महीना उसका ज़िंदगी भर मज़ा आने वाला है। तो यहाँ जो डाटा हमने देखा उसमें हमने समझा है कि 260 का अंकगणित, उसके बाद दूसरा जो चीज़ था कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा है, तो बीजगणित का यहाँ 149, तो इसको 150 मान लेते हैं। तो 150 प्रश्न आपसे पूछा गया है बीजगणित से अकेला, और बीजगणित में भी कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आपको कंप्लीट करना है, समझ रहे हैं, बहुत ज़रूरी है ये चीज़। और तीसरा आपको पढ़ना है क्षेत्रफल और आयतन, क्योंकि उससे 105 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 34 त्रिभुज से पूछे गए थे, तो त्रिभुज मैं पहले बता चुका हूँ। 34 प्रश्न ये कौन से हैं जिनमें प्रमेय काम करेगी, जिसमें आप क्षेत्रफल, आयत, परिमाप ये सब उसमें नहीं रहेगा, उसमें भुजाएं और कोण आपको निकालने को बोला जाएगा। त्रिभुज से संबंधित निष्कर्ष आपसे पूछे जाएंगे। तो ये क्या होता है कि जब आपको इस तरीके का नॉलेज पूरा होगा तो ये आपका जो सिलेक्शन होता है ना उसको और पुख्ता करते हैं, क्योंकि जो सब पढ़ रहे हैं उससे आपको थोड़ा सा अलग पढ़ना होगा, जो पैटर्न है उसको समझना होगा। कोई कुछ भी पढ़ता रहे उससे नहीं फर्क पड़ेगा, आप पैटर्न के हिसाब से पढ़ेंगे, नंबर आपके बहुत अच्छे यहाँ पर आने वाले हैं। चतुर्भुज में 14 प्रश्न कौन से पूछे गए तो मैं बता चुका हूँ, ये भी प्रमेय से संबंधित रहेंगे। चतुर्भुज की जो कंडीशंस होती हैं, जो शर्तें होती हैं, उससे संबंधित प्रश्न होंगे, उसमें कुछ कोण वाले प्रश्न होंगे, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर उसमें पूछी गई थी, तो ये उसी से संबंधित प्रश्न हैं। वृत्त में 10 प्रश्न कौन से हैं, ये स्पर्श रेखा है और उसके अंदर जो लंब है, त्रिज्या, व्यास से संबंधित जो प्रमेय होती हैं उससे संबंधित यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये और क्षेत्रफल और आयतन के 105 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे, कोण के 13। तो यानी आपको पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले याद कर लीजिए अंकगणित, आपको अंकगणित में क्या पढ़ना है, जो पहले आया था तो उसमें अंकगणित में आपसे क्या क्या पूछा गया हम उसको आपको बता देते हैं। तो अंकगणित में सबसे पहले नंबर सिस्टम रहेगा, और नंबर सिस्टम में जैसे इकाई का अंक, घातांक और जो सिंप्लीफिकेशन होता है और अंकगणित, तो कहीं ना कहीं ये आपस में कनेक्टेड ही है, और इससे बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर देखने को मिले थे। तो आप इसको बहुत अच्छे से आप इसको पढ़ लीजिएगा। संख्या पद्धति से अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, और कई बार भिन्नों को आरोही अवरोही क्रम में लगाना, उस तरीके के प्रश्न बहुत सारे इसमें देखने को मिले थे अंकगणित में। आयु संबंधित प्रश्न यहाँ पर बहुत सारे देखने को मिले थे, तो आयु संबंधित प्रश्नों को आप पढ़िएगा। और इसके बाद अनुपात समानुपात वाले कुछ सवाल थे, उनसे हल कर सकते थे। घातांक, करणीय घात, इन सबको आप अंकगणित में पढ़ सकते, ये पहले पूछे जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो पेपर में सिलेक्शन आपका होने वाला है वो 3 चीज़ों से होने वाला है। नंबर 1 तो अंकगणित में जो टॉपिक्स हैं, पहले तो अंकगणित कोशिश करिए पूरी, उसमें से सबसे पहले क्या पढ़ना है, ये जो टॉपिक आए हैं इनको सबसे, सिंप्लीफिकेशन, संख्या पद्धति, आयु पर आधारित संबंधित प्रश्न और संख्याओं पर आधारित प्रश्न, छोटे छोटे से सारणी आपको दी गई थी, उनसे पूछे प्रश्न कठिन नहीं थे, थोड़े कैलकुलेटिव थे, आप उनको कर सकते हैं, बस आपको आना चाहिए। तो आपने अगर लगाए हैं तो आप उसको कर ले जाएंगे। प्रतिशत, अनुपात समानुपात, घात, घातांक, करणी, इन सब चीज़ों को पहले पढ़ लीजिए आप, प्री में पूछे जा चुके हैं, तो इनसे और प्रश्न आने की संभावना है। अब देखिए बीजगणित में क्या आया था। बीजगणित में भारी भरकम बहुत सवाल पूछे गए। तो बीजगणित में सबसे पहले बीजीय व्यंजक से बहुत सारे प्रश्न आए हैं। 1 की घात 3 प्लस p की घात 3 बराबर कोई दिया हुआ है, इस तरीके से जो कंडीशन है x प्लस 1/x की वैल्यू दी हुई है, x की घात q प्लस 1/x की घात q की वैल्यू निकालना है। इस तरीके के जो बीजीय व्यंजक होते हैं समीकरण, मतलब सीधे फॉर्मूला बेस्ड जो होते हैं, बहुत रट लीजिएगा आप एकदम से। बहुत सारे प्रश्न आपको यहाँ पर मुख्य परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं, और ये आपका सिलेक्शन और दिशा बिल्कुल तय करने वाले हैं, इसलिए आप उनको बहुत मन लगा के पढ़िएगा। इसके बाद द्विघात समीकरण आप पढ़िएगा, क्योंकि द्विघात समीकरण में आपको समीकरण में मूल निकालना, मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी होंगी द्विघात समीकरण में। और x की वैल्यू निकालने संबंधित प्रश्न भी यहाँ पर आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद और जो बीजीय व्यंजक में आपको देखिए एक चर वाले समीकरण, x की वैल्यू निकालना, छोटे छोटे से कंडीशन, छोटे छोटे समीकरण आपको दिए जा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर आपकी कवर होने वाली हैं। इसके बाद विभक्त कर से संबंधित, जो कि 9वीं 10वीं में आपने पढ़ा होगा गणित में, तो उससे संबंधित प्रश्न यहाँ पर कुछ आए थे, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। और बहुपद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुपद। और बहुपद आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि जो प्रारंभिक परीक्षा थी उसमें बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। अब उसमें शून्यक है, उसमें बहुपद की घात संबंधित प्रश्न है, यानी बहुपद में जितनी भी चीज़ें होती हैं, बहुपद में बीजीय व्यंजकों का एक दूसरे में गुणा करना, उनका एक दूसरे में भाग करना,
तो ये सारी चीज़ें आपको क्या है सीखनी होंगी, अच्छे से पढ़नी होंगी, क्योंकि ये आपको स्पेशल बनाएंगे और यहाँ से आपका जो है सिलेक्शन होगा। इसके बाद बात करते हैं क्षेत्रफल और आयतन की। तो मालूम है आपको कि क्षेत्रफल आयतन में आपका आयत रहेगा, वर्ग रहेगा, चतुर्भुज में जो भी होते हैं समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, इनसे ज़्यादा प्रश्न आपके बनेंगे, वृत्त और घन, घनाभ और इसके बाद त्रिभुज। तो इतनी चीज़ें को आपको क्षेत्रफल और आयतन में पढ़ना है। तो ये जो टॉपिक है ना आपके बीजगणित के और किसके क्षेत्रफल और आयतन के, ये आपको स्पेशल बनाएंगे, आपको यहाँ से आगे ले जाएंगे, जहाँ से आपका सिलेक्शन होगा वो उस कंडीशन में आपको लेके जाएंगे और आपको सिलेक्शन में मदद सबसे ज़्यादा यही करेंगे। तो इनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब सवाल ये है कि क्या मुख्य परीक्षा में इसी से पूछा जाएगा, क्या फिर से बीजीय व्यंजक पूछे जाएंगे, बहुपद पूछे जाएंगे? तो भाइयों मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इससे पैटर्न का पता चलता है कि यदि पैटर्न बदला भी तो आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, लेकिन इनको आपको सबसे पहले पढ़ लेना है कि ऐसा नहीं है कि बहुपद बिल्कुल ही नहीं आएगा, जरूर आएगा और अच्छा खासा देखने को मिलेगा। पैटर्न बहुत ज़्यादा नहीं बदलेगा। इसके अलावा जो वृत्त जो कम दिया, त्रिभुज जिसके बारे में कम सवाल पूछे गए, उसके सवाल मुख्य परीक्षा में बढ़ सकते हैं, क्योंकि मुख्य परीक्षा है उससे आपका सिलेक्शन होना है। तो वहाँ पर क्या करेंगे ये लोग कि यहाँ पर जो अर्थमेटिक थी और जो सवाल यहाँ बीजगणित के थे तो थोड़ा सा बीजगणित के कम करेंगे। अर्थमेटिक के जो 50-55 सवाल दे रहे थे उसको 35-40 तक लेकर आएंगे। और जो त्रिभुज के सवाल थे, त्रिभुज में चूँकि समरूपता संबंधी प्रमेय होती हैं, वो बहुत अच्छे सवाल त्रिभुज के बनते हैं। वृत्त के आपको बहुत अच्छे सवाल बनते हैं, स्पर्श रेखा संबंधी और प्रमेय संबंधी। तो उन प्रश्नों को मुख्य परीक्षा में बढ़ाया जाएगा, ये आप नोट कर लीजिए। तो आपको सबसे पहले पढ़ना है ये टॉपिक जो मैंने बता दिए हैं। आपको स्क्रीन पर बगल में ये सारे दिखाई दे रहे हैं, आपको डाटा पूरा दिखाई दे रहा है। आप उसके अनुसार ही पढ़ाई करिएगा। देखिए स्मार्ट पढ़ाई वही है जो परीक्षा में पूछा जाता है, उस हिसाब से आपकी रणनीति होनी चाहिए, तभी आप अपने पेपर में सफल हो पाएंगे। आपके मन की बात, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, यदि उसमें हम हाँ में हाँ मिलाएंगे तो ये ना आपके लिए अच्छा होगा और मेरे लिए तो बिल्कुल ही गलत है। यदि मैं आपको गलत मार्गदर्शन देता हूँ या गलत सलाह दूंगा तो ये मेरे लिए भी गलत है। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो है ना, इसका उद्देश्य जो हमारा है आप सभी ज़रूर पूरा करेंगे और अपना सिलेक्शन ज़रूर अपना सिलेक्शन लेंगे, क्योंकि जब आप अपना सिलेक्शन लेंगे तो हमारे वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है ना वो ज़रूर पूरा हो। हमें बड़ी खुशी मिलेगी कि नहीं, मैंने जो ये चीज़ की है ना, मेहनत की है, वो आपके काम आई है और आपको मालूम चला है कि नहीं पढ़ाई करनी कैसे है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और क्या ही कहूँ, अब तो बस सिलेबस से ही संबंधित मैं ये बना कर लाया था, ये डेटा था, विश्लेषण था और मुझे लगा कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सभी के लिए होता है। परीक्षा के पैटर्न के हिसाब से हमें पढ़ना होता है, जो परीक्षा में पूछा जाएगा उस हिसाब से आपको चैप्टर चुनने होते हैं और उस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी होती है। और यही पढ़ाई आपको जो लिस्ट आती है ना सिलेक्शन की, उसमें यही आपको लेकर जाती है। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हाँ, अगर कोई मन में डाउट हो, कोई चीज़ रह गई हो तो आप ज़रूर उसको कमेंट में बताइएगा, हम उसको आपका जवाब देंगे उसका। और जो सामाजिक विज्ञान के बच्चे हैं उनके लिए मैं पूरा एक विश्लेषण उनके लिए अलग से लेकर आऊँगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही परफेक्ट रहेगा आपके लिए, आपकी पढ़ाई के लिए। मुख्य परीक्षा में सिलेबस क्या है यही सब होने वाला है, तो आप परेशान मत होइए। 100 नंबर की परीक्षा होने वाली है, मुख्य परीक्षा का सिलेबस मान के चलिए पूरा ये सामने आपका रखा है। इसको आप टारगेट करके पढ़िएगा, सिलेक्शन पाइएगा, मिठाई खाइएगा और ज़िंदगी को बेहतर बनाइएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जल्द आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा और जल्द ही आप जो है उसमें चयनित हों, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपके लिए कुछ और रणनीति और जो चैप्टर्स हैं उनसे संबंधित कुछ डाटा, कुछ वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। जय माता दी।